इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सेल मेम्ब्रेन को, या जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होता है। अगर आप जो है सेल को देखें, ठीक है, कोई भी सेल हो, ठीक है, अगर वो उस सेल के अंदर जो है सेल वाल मौजूद है, ठीक है, अगर हम जो है रफली यहाँ पर एक सेल वाल बना देते हैं, ठीक है, सेल वाल मौजूद है, तो यानी कि सेल वाल की इनर साइड पे क्या मौजूद होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर वो एनिमल सेल है तो आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, सेल वाल, जबकि एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, तो सबसे पहला इसका फंक्शन क्या है, जिसका डिटेल स्ट्रक्चर है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात ही है कि इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले फंक्शन आ जाता है सेपरेट सेलुलर कंटेंट फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये जो इसका एनवायरनमेंट है यहाँ पर, उससे बचाने के लिए, ठीक है, उसको उससे सेपरेट करेगी अपने एनवायरनमेंट से। दूसरी बात जो उसकी खासियत भी है वो ये है सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि कुछ को अंदर आने देगी और कुछ को जो है वो अंदर आने नहीं देगी। फ़र्ज़ करें ये ए को अंदर आने देगी लेकिन बी को अंदर आने नहीं देगी। ठीक है, also act as a receptor site for recognizing हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अच्छा, अगर आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें इस तरह से, ठीक है, मैं आपके सामने रफली सी डायग्राम बनाता हूँ इधर। अगर ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ठीक है, तो यहाँ से जो है न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं और यहाँ से आपके पास नर्व इम्पल्स जो है, जो न्यूरॉन का मैसेज होता है बेसिकली। ठीक है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि नर्व इम्पल्स और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है जी, जिस तरह आपके पास डाकिया डाक लेकर जाता है, ठीक है, तो वो डाक क्या है, यहाँ पे जो है न्यूरोट्रांसमीटर है, वो खत हैं, ठीक है, जो दिमाग से आते हैं, यही समझ लें। अच्छा, तो ये आकर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होते हैं। इसी तरह जो हार्मोन्स हैं आपके बॉडी के अंदर, वो भी जाके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो अटैच होते हैं और बदले में क्या है, अपना फंक्शन परफॉर्म होता है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो एज अ रिसेप्टर साइट के तौर पर भी काम कर सकती है। इसके बाद क्या है, also surround some cellular compartment like organelles। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, गोल्जी बॉडीज़ की बात करते हैं, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो आउटर मोस्ट जो है उनको सेल मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है। ठीक है, पहली बात हमने क्या पढ़ी कि जो इनका अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है सेल का, उसको एनवायरनमेंट से बचाते हैं। उसके बाद क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल, कुछ को अंदर जाने देगी और कुछ को जो है अंदर जाने नहीं देगी। रिसेप्टर साइड के तौर पर भी काम कर सकती है। ठीक है, किसके लिए, हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर और बाकी जो जितने भी केमिकल्स वगैरह होंगे। ठीक है, आल्सो सराउंड सम सेलुलर कंपार्टमेंट लाइक ऑर्गेनेलीज, यानी कि कुछ ऑर्गेनेलीज जो हैं उनको जो है ये सराउंड करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो ये उसके क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब हम जो है इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, ये जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो कि सिंजर और निकोलसन ने दिया था। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था वो किसने दिया था, सिंजर और निकोलसन ने दिया था। और ये अब तक का मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, इसके अंदर वो क्या कहता है, सेल मेम्ब्रेन आपकी कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर, बाई मीन टू। ठीक है, लिपिड बाइलेयर, अगर मैं ये एक लेयर हो गई और ये जो है वो दूसरी लेयर हो गई, तो अब ये लिपिड्स हैं, रेड कलर जो है वो लिपिड हो गया। लिपिड बाइलेयर इन विच सम प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड, सम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड। अब तो मैं यहाँ पे जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, यानी कि धसे हुए अंदर, कुछ जो हैं वो धसे हुए हैं और कुछ जो हैं वो धसे हुए नहीं है, इस तरह से। ठीक है, मैं 10 ही बना देता हूँ। सम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड
वाइल सम आर फ्लोटिंग लाइक आइसबर्ग, कुछ जो हैं वो तैर रहे हैं आइसबर्ग की तरह, ठीक है। इनको जो है जो तैर रहे हैं ना, मैं उनको जो है वो ब्लू कलर से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये किस तरह से बात है, अगर आपने ये देखें, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये वाली और ये वाली, तो आपने देखा भी होगा कि जो बर्फ़ होती है वो पानी के ऊपर तैरती है। ये देखें, अब ये जो जमी हुई बर्फ़ थी, अब वो पिघलना शुरू हुई, तो इसके ये जो टुकड़े हैं वो ऊपर जो है वो तैरना शुरू कर दिए, ठीक है। अब वो समंदर के ऊपर क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, जैसा आप ये देख रहे हैं, ठीक है। नीचे कोई भी बेस मौजूद नहीं, ये ऊपर तैर रहे हैं। इसी तरह जो है कुछ प्रोटीन मालिक्यूल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो तैर रहे होते हैं। अगर हम इसको जो है वो क्या कंसिडर करें, ये आपके पास लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, प्रोटीन का मालिक्यूल आ गया, ठीक है। अब हम इसको जो है वो उस डायग्राम से देते हैं। ये देखें आप, ये जो है आपके पास ये वाले, ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है क्या है, लिपिड बाइलेयर है, ये उनका हेड है और ये जो है वो टेल रीजन आ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ये आपको जो है वो प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं जो कि एम्बेडेड हैं, ठीक है, अंदर धसी हुई हैं, और कुछ जो है वो तैर रही हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कि अगर आपके पास ये सेल है ये, तो इसके सेल को एक छोटा सा पोर्शन उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है सारा का सारा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स आर अटैच विथ प्रोटीन्स आर लिपिड। जब कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और जब कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे लिपिड्स के साथ तो उनको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इनको, ये वाले मॉलिक्यूल जो है आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर जो है ग्रीन कलर के, ये सारे के सारे जो है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। बाकी भी मॉलिक्यूल मौजूद है, इस तरह कोलेस्ट्रॉल वगैरह, यानी कि ये बहुत कम मकदार में जो है मौजूद होंगे। तो ये था आपके पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस तरह से बनी होती है। अब हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन पहले लिखी हुई है, एन इक्वल सब्सटेंस containing a variety of cell organelles and other substances such as insoluble waste and storage compound, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये एक सेल की डायग्राम देखें, ठीक है, तो आप ये देखें एक पूरा सेल है आपके पास, तो ये आपके पास क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से लेकर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी बीच में ये मटेरियल आ रहा है, जो फ्लूइड आ रहा है, वो सारा का सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब इसमें से कुछ चीज़ें हमने एक्सक्लूड करनी है, ठीक है, निकालनी है। मिसाल के तौर पर सेल के अंदर क्या है, ऑर्गेनेलीज होंगी। फॉर एग्जांपल इधर मैं जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देता हूँ, ठीक है, इधर जो है मैं गोल्जी बॉडीज बना देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे क्या है, राइबोसोम्स वगैरह आ गए, ठीक है। इस तरह बाकी ऑर्गेनेल्स भी इसके सेल के अंदर मौजूद होंगी। तो ये सारा का सारा फ्लूइड जिसके अंदर ये सारी की सारी ऑर्गेनेल्स पड़ी हुई हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अंदर तक जो भी जो है फ्लूइड आ रहा है वो क्या है, आपके पास साइटोप्लाज्म है, ठीक है। दूसरी लाइन है जी, प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अच्छा, डिफिनेशन में एक बात है कि अदर सब्सटेंसेस सच एज इनसॉल्युबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट। अब इसका क्या मतलब है, इनसॉल्युबल वेस्ट यानी कि सेल जो है ईटिंग प्रोसेस अपना करता है, ये आप नेक्स्ट वीडियोस में इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे, ठीक है। जब कोई अपनी खुराक खाता है, फॉर एग्जांपल ये इसकी खुराक है, ठीक है, और ये जब इसके अंदर जाती है इस तरह, ठीक है, तो जो चीज़ें इसको ज़रूरत होती हैं, ठीक है, जो कंपाउंड उसको ज़रूरत होते हैं वो भी, और जो ज़रूरत नहीं होते वो भी सारे के सारे क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो स्टोर होंगे, ठीक है। अब जो कंपाउंड ज़रूरत नहीं है उसको साइटोप्लाज्म से बाहर निकाल देंगे और जिसकी ज़रूरत होगी उसको सेल के अंदर ही यूटिलाइज़ कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है इसके पार्ट्स की, तो ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक होता है सोलेबल और दूसरा होता है इनसोलेबल,
सोलेबल मीन के अपने अंदर चीज़ों को डिज़ोल्व करने की पावर रखता है, जबकि इनसोलेबल क्या है, उसमें हल करने की पावर जो है वो नहीं होती। ठीक है, अब अगर सोलेबल जो है, नाम से ज़ाहिर है सोलेबल है, इट मीन्स के इसके अंदर क्या है, 70% जो है वो वाटर है। ठीक है, 70% वाटर है। आप देखें ना, आप घर में शरबत वगैरह बनाते हैं तो वो वाटर के अंदर बनाते हैं ना। इसी तरह जो है सेल के साइटोप्लाज्म का जो सोलेबल पोर्शन है उसमें 70% वाटर होता है, इसलिए वो क्या है, सोलेबल पार्ट है। तो जो भी आपके सेल के अंदर बायोकेमिकल्स होंगे विच आर नेसेसरी फॉर योर लाइफ, यानी कि आपकी ज़िंदगी के लिए जो बहुत ज़्यादा अहम होंगे केमिकल्स, वो इस पोर्शन के अंदर जो है वो स्टोर होंगे। ठीक है, अब जो इनसॉल्युबल पोर्शन है जो कि हल होने की पावर जो है वो नहीं रखता, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होंगे, ऑर्गेनेलिज मौजूद होंगे। ठीक है, आपके पास ये जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं वो सारे के सारे के पोर्शन के अंदर मौजूद होंगी इनसॉल्युबल पोर्शन के अंदर।